गांव के किनारे पर जहां मिट्टी की पगडंडी अचानक घने पेड़ों की जड़ों ने खो जाती थी, वहीं से शुरू होता था वह जंगल, जिसे लोग निशब्द वन कहते थे। अजीब नाम था क्योंकि उस जंगल में कभी चिड़ियों की चहचहाहट नहीं सुनाई देती थी, ना हवा की सरसराहट। मानो पेड़ खड़े हों पर उनकी आत्मा कहीं गहरी नींद में हो। गांव वाले मानते थे कि ये जंगल जिंदा है। कोई कहता उसमें आत्माएं रहती हैं, कोई कहता वहां जाने वाला लौटकर वैसा नहीं आता। लेकिन फिर भी हर सुबह गांव का एक आदमी लकड़ियों के बोझ के साथ वहीं जाता था। धरनी बाबा। धरनी बाबा 70 साल का बूढ़ा था। सफेद दाढ़ी, आंखों के नीचे झुर्रियां और पीठ थोड़ी झुकी हुई, पर उसकी चाल अब भी तेज थी। गांव के बच्चे कहते, धरनी बाबा की सांस जंगल के साथ चलती है। शायद यही सच भी था। उसका जीवन सीधा साधा था। सुबह जंगल में लकड़ियां काटना, दिन में खेत में काम करना और शाम को बच्चों के साथ बैठकर कहानियां सुनाना। लेकिन बाबा का मन हर समय जंगल में ही अटका रहता। एक दिन ऐसा हुआ जो बाबा की जिंदगी बदल देगा। सुबह सुबह वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। हवा बहुत भारी थी। पेड़ों के बीच चलते चलते उसने अचानक महसूस किया कि उसके चारों तरफ कुछ अलग ही खामोशी है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक पुराने साल के पेड़ पर मारने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज पड़ी, हूँ हूँ। बाबा चौंक गया। वो आवाज किसी इंसान की सांस जैसी थी। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने फिर पेड़ की तरफ ध्यान दिया। पत्तों के बीच हल्की कंपन थी, जैसे पेड़ खुद सांस ले रहा हो। बाबा डर गया, पर उसके भीतर जिज्ञासा और भी गहरी हो गई। क्या ये सच में पेड़ की आवाज है? वो पेड़ के पास बैठ गया, हाथ रखकर ध्यान से सुनने लगा, और तभी उसे साफ साफ सुनाई दिया, मत काटो, मेरी सांसें तुम्हारी सांसों से जुड़ी हैं। बाबा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर गिरा दी। उस रात बाबा सो नहीं सका। उसके कानों में वही आवाज गूंजती रही, मेरी सांसें तुम्हारी सांसों से जुड़ी हैं। सुबह जब गांव में उसने ये बात बताई तो लोग हंस पड़े। बाबा, बुढ़ापे में सपने ज्यादा आते हैं। पेड़ भी कभी बोलते हैं क्या? लेकिन बाबा को विश्वास था कि उसने कुछ सच सुना है। वो हर रोज जंगल जाने लगा, पर अब लकड़ी काटने के लिए नहीं। वो पेड़ों के बीच बैठकर उनकी आवाजें सुनता, कभी बहुत धीमी फुसफुसाहट, कभी सांसों जैसी धड़कन। बाबा के 2 पोते पोतियां थे, गगन और मीरा। गगन 10 साल का, नटखट और शरारती। मीरा 8 साल की, शांत और जिज्ञासु। दोनों बाबा की कहानियां बड़े ध्यान से सुनते। एक शाम जब बाबा ने उन्हें जंगल की सांस के बारे में बताया तो गगन बोला, बाबा, आप हमें भी वहां ले चलो, हम भी पेड़ों की आवाजें सुनेंगे। बाबा पहले तो टाल गया, लेकिन बच्चों की जिद के आगे मान गया। अगली सुबह तीनों जंगल पहुंचे। गगन और मीरा खेलते खेलते अलग अलग पेड़ों के पास भागे। तभी मीरा ने बाबा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बाबा, ये पेड़ मुस्कुरा रहा है। बाबा ने चौंक कर देखा। सचमुच उस पेड़ की टहनियां ऐसे हिल रही थी मानो हवा नहीं बल्कि खुशी में झूम रही हूँ। गगन ने भी चिल्लाकर कहा, बाबा, मैंने सुना पेड़ हंस रहा है। बाबा की आंखें भर आईं। अब उसे यकीन हो गया कि ये रहस्य सिर्फ उसी के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी खुल रहा है। शाम होने लगी। तीनों वापस लौटने लगे। तभी अचानक पीछे से एक तेज हवा का झोंका आया। हवा में पत्तों की आवाज गूंजी और साफ शब्द बने, सावधान रहना, सांस टूट सकती है। बाबा और बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ स्थिर खड़े थे, पर हवा की गूंज अभी भी कानों में थी। गांव लौटते समय बाबा सोच में पड़ गया। ये जंगल सिर्फ सांस लेता नहीं, चेतावनी भी देता है। आखिर किस बात की? उस रात गांव में पंचायत बैठी। कुछ लोग कह रहे थे कि इस साल फसल कम हुई है, लकड़ियां काट कर बेचो तभी पेट भरेगा। जंगल मत काटो, वो जिंदा है, उसकी सांसें हमारी सांसों से जुड़ी हैं। लेकिन गांव वाले हंस पड़े। बाबा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पेड़ बोलते नहीं,
पेड़ काटे बिना गांव जिंदा नहीं रह सकता। बाबा ने बच्चों की तरफ देखा। गगन और मीरा दोनों डरे हुए थे। उन्होंने बाबा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आसमान पर चांद बादलों में छिप गया था और जंगल की तरफ से एक अजीब सी गूंज उठ रही थी, जैसे किसी विशाल प्राणी की सांसें भारी हो गई हों। गांव की पंचायत के बाद से धरनी बाबा का मन और बेचैन रहने लगा। वो जानता था गांव वाले उसकी बात पर हंसते रहेंगे, लेकिन बच्चों ने जो देखा सुना उसे झूठ नहीं ठहराया जा सकता। गगन और मीरा अब रोज बाबा से कहने लगे, हमें फिर से जंगल ले चलो, वहाँ कुछ है जो सिर्फ हमें सुनाई देता है। बाबा थोड़ी हिचकिचाहट के बाद तैयार हो गया। अगले दिन सूरज अभी निकला ही था। तीनों हाथ में लकड़ी की छोटी डंडियां लिए जंगल की ओर बढ़े। गांव अब पीछे छूट चुका था और सामने सिर्फ घना सन्नाटा। मीरा ने फुसफुसा कर कहा, बाबा, लगता है जंगल हमें बुला रहा है। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन याद रखना बच्चों, ये जगह खेलने की नहीं है, ये जिंदा है। गगन हंस पड़ा और बोला, अगर जिंदा है तो अच्छा है, हम इसके दोस्त बनेंगे। बाबा के दिल में हल्की मुस्कान आई, मगर आंखों में चिंता भी। जंगल के बीच पहुंचकर तीनों अलग अलग दिशा में खड़े हो गए। मीरा ने आंखें बंद की और हाथ एक पुराने पीपल के तने पर रखा। अचानक उसके चेहरे पर हैरानी उभरी। बाबा, ये पेड़ कह रहा है तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। गगन भी पास आया और एक और पेड़ से लिपट गया। बाबा, ये तो मुझे हंसी सुना रहा है, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। धरनी बाबा ने गहरी सांस ली। उसे अब यकीन हो गया था बच्चे इस रहस्य को महसूस कर पा रहे हैं। उस रात दोनों बच्चे अजीब सपनों से जगे। गगन ने देखा वो जंगल में भाग रहा है और अचानक पेड़ इंसानों की तरह झुककर उससे फुसफुसा रहे हैं, हमें बचाओ, हमारी सांसें थम रही हैं। मीरा ने देखा जंगल के बीच एक चमकता हुआ पेड़ है। उस पेड़ के तने पर किसी का चेहरा है, आधा इंसान आधा पेड़। वो चेहरा मीरा को देखता है और धीमे से कहता है, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। सुबह उठकर दोनों ने बाबा को बताया। बाबा गंभीर हो गया। ये सपने नहीं है बच्चों, ये जंगल तुमसे बात कर रहा है। इसी बीच गांव में हालात बिगड़ रहे थे। बारिश नहीं हुई, फसल सूखने लगी। कुछ लोग बोले, जंगल काट दो, लकड़ियां बेचकर अनाज खरीदेंगे। गांव का प्रधान सबसे आगे था। उसने कहा, धरनी बाबा के झूठे किस्सों में मत पड़ो, पेड़ बेचो तभी बचेंगे। बाबा ने रोका, लेकिन किसी ने उसकी न सुनी। लोग कुल्हाड़ियां लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। गगन और मीरा ये देख घबरा गए। बाबा, अगर उन्होंने पेड़ काट दिए तो क्या जंगल की सांस सचमुच टूट जाएगी? बाबा चुप रहा। उसकी चुप्पी ही बच्चों के लिए जवाब थी। गांव वाले पेड़ काटने पहुंचे, पर अजीब बात हुई। किसी का कुल्हाड़ा पेड़ पर लग ही नहीं रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत हाथ रोक रही हो। एक लकड़हारे ने जोर लगाया तो कुल्हाड़ी उसके ही पैर पर गिर गई। लोग घबरा गए। ये क्या अशुभ है? उसी पल हवा का झोंका आया। पेड़ ऐसे झूमे मानो हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हों। मत काटो, सांस मत तोड़ो। गांव वाले डरकर भाग गए। उस रात गगन और मीरा ने बाबा से कहा, बाबा, जंगल चाहता है कि हम उसकी मदद करें, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बाबा ने उन्हें अपनी पुरानी कहानी सुनाई। मेरे दादाजी कहा करते थे कि ये जंगल में पहले एक राजा था। वो राजा अपनी प्रजा से इतना प्यार करता था कि युद्ध में जब सब मारे जा रहे थे, उसने देवताओं से प्रार्थना की, मेरी प्रजा को बचा लो। और तब देवताओं ने उसे और उसकी सेना को पेड़ों में बदल दिया। तभी से ये जंगल जिंदा है। गगन की आंखें चमक उठी। तो क्या ये पेड़ असली लोग हैं? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, और यही वजह है कि इनकी सांसें हमारी सांसों से जुड़ी हैं। कुछ दिन बाद बच्चों ने खेलते खेलते देखा कि गांव के कुछ लालची लोग रात में छिपकर कुल्हाड़ियां लेकर जंगल जा रहे हैं। मीरा बोली, हमें उन्हें रोकना होगा। गगन ने हिम्मत जुटाई। दोनों बाबा को बुलाने गए, पर बाबा बीमार पड़ गया था। दोनों बच्चे अकेले ही जंगल की ओर भागे। जैसे ही गांव वाले पेड़ काटने लगे, अचानक जंगल में गूंज उठी। आसमान काला हो गया। टहनियां आपस में टकराने लगी। पेड़ों से आवाज आई, तुम्हें चेतावनी दी थी,
अब तुम्हारी सांसें थम सकती हैं। गांव वाले डर कर गिरने लगे। कुछ के हाथ सुन्न हो गए, कुछ को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। गगन और मीरा चिल्लाए, रुको, ये जंगल को दर्द हो रहा है, इसे मत काटो। तभी एक अद्भुत घटना हुई। मीरा के सामने वही चमकता पेड़ प्रकट हुआ जो उसने सपने में देखा था। तने पर वही चेहरा था, आधा इंसान आधा पेड़। उसने बच्चों की तरफ देखकर कहा, तुम्हें हमें बचाना होगा, वरना ये गांव आखिरी बार सांस लेगा। गांव वाले रात में हुई घटना से डरे हुए थे, लेकिन डर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। सुबह होते ही कुछ लोग फिर आपस में कानाफूसी करने लगे। कल तो हवा का खेल था, पेड़ कहीं इंसान होते हैं क्या? धरनी बाबा बूढ़ा हो गया है, उसकी बातें मानकर हम भूखे मरेंगे। गांव का प्रधान बोला, अगर हमें जीना है तो जंगल काटना ही होगा। धरनी बाबा बिस्तर पर बीमार पड़ा था। गगन और मीरा ने सबको समझाने की कोशिश की, पेड़ मत काटो, ये जिंदा है, कल रात आपने देखा था ना। लेकिन गांव वाले बच्चों की बातों पर हंस पड़े। छोटे छोटे बच्चे हमें सीख देंगे, जाओ खेलो अपने बाबा के पास। गांव वालों की जिद बढ़ती जा रही थी। अगली रात जैसे ही वे कुल्हाड़ियां लेकर जंगल में पहुंचे, अजीब हादसे होने लगे। किसी के हाथ में अचानक छाले पड़ गए, किसी का कुल्हाड़ा अपने आप टूट गया। एक आदमी तो पेड़ काटने गया और उसी पल उसकी सांस अटकने लगी, जैसे गला घुट रहा हो। वो चिल्लाया, मदद करो, सांस नहीं आ रही। बाकी लोग उसे खींचकर गांव ले आए। गांव में अफरा तफरी मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये बीमारी है या श्राप। उस रात गगन और मीरा को फिर से सपना आया। गगन ने देखा सारा गांव धुएं में घिरा हुआ है, लोग खांस खांस कर गिर रहे हैं और पेड़ दूर खड़े रो रहे हैं। मीरा ने देखा जंगल की आत्मा उसके सामने खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, अगर इंसान ने हमें काटा तो उसकी अपनी सांस थम जाएगी, ये आखिरी चेतावनी है। सुबह बच्चों ने सपना बाबा को सुनाया। बाबा ने कमजोर आवाज में कहा, बच्चों, अब तुम्हें ही गांव को बचाना होगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जंगल तुम्हें चुन चुका है। कुछ ही दिनों में बीमारी फैलने लगी। पहले वो आदमी जिसकी सांस अटकी थी, अब बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था। फिर 2-3 और लोग बीमार पड़ गए। गांव के बच्चे खांसने लगे। लोग घबरा गए। ये क्या हो रहा है? कहीं सचमुच जंगल की वजह से तो नहीं? लेकिन प्रधान अब भी जिद्दी था। ये सब बकवास है, बीमारी आई है, जंगल से इसका कोई लेना देना नहीं। गगन और मीरा ने तय किया कि वे खुद जंगल जाएंगे और आत्मा से मिलेंगे। रात को दोनों चुपके से घर से निकले और घुप अंधेरे जंगल में घुस गए। जंगल में अजीब सी गूंज थी। हर पेड़ से जैसे किसी का कराहना सुनाई दे रहा था। सांस टूट रही है। दोनों डरते हुए आगे बढ़े। तभी अचानक उनके सामने चमकता हुआ पेड़ प्रकट हुआ, तने पर वही चेहरा। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम फिर आए। मीरा कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? मैं वृक्षदेव हूँ। कभी एक राजा था जिसने अपनी प्रजा को बचाने के लिए खुद को जंगल में बदल दिया, लेकिन अब इंसानों का लालच मेरी सांसें छीन रहा है। गगन बोला, अगर गांव वाले नहीं मानेंगे तो क्या होगा? वृक्षदेव की आंखों में अंधेरा छा गया, तो उनका श्वास उनसे छिन जाएगा। वृक्षदेव ने बच्चों को एक गुप्त बात बताई। जंगल की सांस एक जगह कैद है, एक प्राचीन वृक्ष में। वही जीवन की जड़ है। अगर उसे बचा लिया गया तो गांव भी बच जाएगा, लेकिन अगर गांव वालों ने उसे काट दिया तो सब खत्म हो जाएगा। मीरा ने पूछा, वो पेड़ कहाँ है? वृक्षदेव ने हाथ फैलाया। अचानक दूर अंधेरे में एक चमकती रोशनी दिखी। उस प्रकाश के नीचे है जीवन वृक्ष। लेकिन सावधान, वहां तक पहुंचना आसान नहीं। जंगल तुम्हारी परीक्षा लेगा।